हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईएस एडमिशन्स को लेके। अभी एनआईएस के पोर्टल पे जो एडमिशन ओपन है वो है अक्टूबर नवंबर सेशंस के लिए। मतलब अभी आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर और नवंबर में होंगे। ठीक है, ये एडमिशन होगा स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 में होगा। इसके रिगार्डिंग आपके जो भी डिटेल्स हैं वो सारे मैं बताने वाला हूं। मतलब कि आपको एडमिशन्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं। उसके साथ साथ ये बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा फी डिटेल्स के बारे में आपके। उसके बाद से टीओसी कैसे अप्लाई करोगे एंड साथ साथ ये भी बताऊंगा कि डुअल एनरोलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। अगर आप क्लास 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है आपके पास क्लास 8th का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड साथ साथ आप जो है 14 ईयर्स का एज, मतलब 14 ईयर्स आप हो चुके हो, मतलब 14 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। एंड साथ साथ आप अगर क्लास 9th में अगर फेल हो चुके हो फिर भी आप 10th में अप्लाई कर सकते हो। अगर 10th में फेल हो चुके हो तो फिर भी 10th में अप्लाई कर सकते हो इस बार। ठीक है, तो इसमें सारे तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इवन दो कि अगर आपके पास क्लास 8th का सर्टिफिकेट नहीं है और आप अपने पास से अगर सर्टिफाई कराते हो कि लाइक मैं जो है क्लास 10th में पढ़ने के लायक हूँ, लाइक मैं पढ़ सकता हूँ, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। अगर क्लास 12th में अगर आपको एडमिशन लेना है एनआईएस में तो आपके क्लास 10th किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए। ठीक है, एंड क्लास 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर आपने 10th किया है 2020 में तो आप 2022 के लिए अप्लाई करोगे, मतलब 2021 वाला बीच वाला एक गैप होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्लास 11th कंसिडर किया जाए। अगर आपका गैप नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपका 11th का एक होगा एंड देन आपका जो एग्जाम्स मेनली होगा वो 22 में होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में फेल हो चुके हो तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने क्लास 11th में फेल हो चुके हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर आप क्लास 12th में पास हो चुके हो तो आप डुअल एनरोलमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब साथ में बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप क्लास 10th के लिए अप्लाई करते हो या 12th के लिए तो सारी बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे क्लास 10th के लिए 8th पास मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, एंड अगर क्लास 12th के लिए अप्लाई करते हो तो 10th का पास मार्कशीट। उसके बाद से आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। साथ साथ आपके जो एज को वेरीफाई करे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स जो, और कुछ आपके फोटोग्राफ्स भी लगेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते समय। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप विदाउट लेट फीस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लेट फीस के साथ अप्लाई करना है तो 200-400 के लेट फीस के साथ जो है आपका अप्लीकेशन जो है मार्च 15 मतलब 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है आप अक्टूबर के एग्जाम्स, अक्टूबर में पब्लिक एग्जाम जो होगा उसके लिए कर रहे हो, तो आप अभी के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अभी एडमिशंस ओपन है। ठीक है, एंड देखो इसका एडमिशंस तो अभी ओपन है और एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में ही होता है। एंड अक्टूबर में एग्जाम्स लेने के बाद से आपका जो रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर तक आता है। ठीक है, तो दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा। तो बी अवेयर कि अगर आप अप्लाई करते हो तो पूरा इंश्योर हो के कि आपको दिसंबर में रिजल्ट आएगा। तो आप 2022 में जाके किसी भी कॉलेजेस में या अगर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी फी डिटेल्स को लेके। तो फी डिटेल्स में सिंपली आपको मैं बता दूं, अगर क्लास 10th के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फी 1800 लगता है। क्लास 12th के लिए अप्लाई करते हो तो 2000 लगता है। इसके साथ साथ अगर एडिशनल सब्जेक्ट आपको लेना है, जैसे 5 सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा लेना है तो 720 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल की फीस अलग से आता है और एग्जाम फीस अलग से दिया जाता है। तो अप्रोक्स आपके 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं एनआईएस में एडमिशन के लिए। ठीक है, ओवरऑल जब तक आप एग्जाम्स नहीं देते हो। इस एग्जाम्स की वैलिडिटी जो होती है वो आपका जो है 5 सालों तक होता है। मतलब एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो 5 साल तक आप वैलिड रहते हो, एडमिशन रहता है आपका उसमें। ठीक है, उतने पीरियड में आप कैसे भी करके पास कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हो या पास नहीं हो पा रहे हो तो आपके पास 5 साल तक चांस है, लगातार आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके पास पूरे 9 चांसेस होते हैं एग्जाम्स देने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो जानकारी आपको होनी चाहिए सिंपल मैं बता दूं, अगर आप पास कैंडिडेट हो और आप अप्लाई करना चाहते हो डुअल एनरोलमेंट में तो आप जो है 4 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको जो है एनआईएस कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन नहीं देता, केवल आपके 4 सब्जेक्ट में जो आपके नंबर आए हैं
उसी को एक मार्कशीट आपको दे देता है, ठीक है। इसके साथ बट ये तो एक इंप्रूवमेंट कैटेगरीज में आया था, मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव हुए इन सब्जेक्ट्स में, उसके लिए है। अब आप किस सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेते हो उसके लिए बात कर लें, तो जो भी आप लोग की बोर्ड्स में सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एनआईएस में भी है, तो उन बेसिक सब्जेक्ट्स में आप भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। इसके साथ साथ आपके कॉमर्स, अकाउंट्स, सारी चीजें हैं जिसमें भी फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है एनआईएस में, ठीक है। अगर आप क्लास 10th फेल हो या क्लास 12th फेल हो फिर भी अप्लाई कर रहे हो तो आप टीओसी करा सकते हो, जैसे मैंने बताया पहले भी कि 2 सब्जेक्ट्स का टीओसी करा सकते हैं इसमें मैक्सिमम। तो 2 सब्जेक्ट आपने पिछले मार्कशीट में जो आपके पास हैं 2 सब्जेक्ट्स और उसमें जो नंबर्स हैं, आप चाहो तो किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में जिसमें पास हो उसके नंबर वैसे के वैसे एनआईएस की मार्कशीट में ट्रांसफर करा सकते हो और आप 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसके टीओसी ट्रांसफर करने के लिए एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ही आपने एडमिशन्स आपका कंफर्म होता है, मतलब आपने जैसे ही एनरोलमेंट अपना कंप्लीट करते हो, उसके साथ साथ अगर आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 10 दिन के अंदर जो है टीओसी की वजह से, क्योंकि आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो है अपना फेल वाला मार्कशीट एंड साथ साथ जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पूरा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होता है, उसका प्रिंट आउट लेना होता है और फिर आपको एनआईएस के जो हेड ऑफिस है नोएडा, वहाँ पे आपको भेजना होता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो मेन क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में आता है, भैया इसका एनआईएस का आप लाइक कितना ज़्यादा वैल्यू है, लाइक ये सारी चीज़ें होता है कि मैं क्या कर सकता है एनआईएस से अगर 12th पास कर लिया तो, या क्लास 10th पास कर लिया तो। अगर आपने एनआईएस से क्लास 10th पास कर लिया तो आप 11th क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई भी आपको वो नहीं होता। एनआईएस आपको जब एडमिशन ले लेते हो, एनआईएस में पास हो जाते हो 10th या 12th, तो आपको सारे सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी होता है उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के टर्म्स में मिलता है आपको, तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले पाते हो, ठीक है। अब जो मेन चीजें आता है आप लोग को जो वैल्यूएशंस को लेके, लाइक कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं क्या, या आईआईटीज कर सकता हूं या एनआईटीज कर सकता हूं, तो आप हर एक चीज कर सकते हो जो एक सीबीएसई वाले बच्चा कर सकता है, आईसीएसई वाला कर सकता है या किसी और बोर्ड्स का कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड एट लास्ट आपको मैं बता दूं, अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या आप चाहते हो कि मुझसे किसी तरह का हेल्प लेना, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे आप हेल्प ले सकते हो एनआईएस के एडमिशन के टर्म्स में। देखो आपके जो अप्रोक्सीमेशन फीस लगते हैं वो तो 4 से 5 हज़ार है, बट एज ए टर्म्स आप हमसे ऐड होते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करने होते हैं जब आपका हम एडमिशन करते हैं तो, ठीक है। बट आप इंश्योर हो जाते हो, लाइक आपको किसी बात की चिंता नहीं। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चों ने एडमिशन लिया था, लाइक ऑनलाइन एनरोलमेंट खुद से किया था, बट सारे बच्चों को प्रमोट किया गया था, लेकिन जो बच्चे खुद से एनरोलमेंट किए थे उनको पता ही नहीं था टीओसी क्या होता है, लाइक ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट क्या होता है, तो इसकी वजह से उनके जो है नंबर नहीं चढ़ पाए थे और वे जो है फेल करार कर दिया गया था, मतलब फेल हो गए थे वो बच्चे, उनके मार्कशीट आया ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को हर एक चीज़ों की जानकारी दी जाती है। अगर आप हमसे कराते हो तो आपको एक इंटरवल पे आपको बताया जाता है कि आपका प्रैक्टिकल ऐसे होना है, आपको ट्यूशन मार्क असाइनमेंट यहाँ सबमिट करना है, ये चीज़ें लिखना है, ये होगा प्रैक्टिकल्स में, ये चीज़ पढ़ लो, ये क्वेश्चंस कर लो, ये पेपर है, आपको बार बार दिया जाता है, ये मटेरियल्स दिया जाता है, आपको ये भी बताया जाता है कि आपकी किताबें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे या ईमेल करके मुझसे बातें कर सकते हो। थैंक यू सो मच।